हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोस्टैट्स के बारे में। थर्मोस्टैट्स मैकेनिकल स्विचेस होते हैं जो बहुत अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल रहते हैं। और घरों की बात करें तो घरों में थर्मोस्टैट्स इलेक्ट्रिक आयरन्स जो कपड़े प्रेस करने के काम में आती हैं उसमें यूज़ होता है। ब्रेड टोस्टर्स में थर्मोस्टैट्स यूज़ होते हैं और गीजर्स में भी थर्मोस्टैट्स यूज होते हैं। तो अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल हैं। आज एक पर्टिकुलर थर्मोस्टैट की जो हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर गीजर्स में लगता है और बहुत अलग इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस में भी लगता है, पर घरों में अगर आप देखें तो ये वाला जो थर्मोस्टैट है ये आपको गीजर्स में ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस थर्मोस्टैट को जानते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है और ये वर्क कैसा करता है। तो ये हमारे पास थर्मोस्टैट है। इस थर्मोस्टैट के दो पार्ट्स हैं। एक होता है ये इसका स्पिंडल है, ये टेम्परेचर सेंस करने के काम में आता है, और ये इसका हेड है। हेड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करने के काम में आता है। तो थर्मोस्टैट बेसिकली एक मैकेनिकल स्विच है जो कि टेम्परेचर सेंस करके ऑपरेट होता है। टेम्परेचर की वजह से ये स्विच जो है ये ऑन और ऑफ होता है। जैसे हमारे पास मैकेनिकल स्विचेस होते हैं, हम स्विच बोर्ड में हम उसको अपने फिंगर से प्रेस करते हैं, वैसे ये टेम्परेचर सेंस करके ऑन ऑफ होता है। तो ये जो थर्मोस्टैट है, इस थर्मोस्टैट के अंदर यहाँ हेड के अंदर एक मैकेनिकल स्विच ही होता है। वो मैकेनिकल स्विच जो है बाई मेटालिक स्ट्रिप से बना होता है। बाई मेटालिक स्ट्रिप का क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए ये एक कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट जो है ये एक स्विच है, इसमें दो स्ट्रिप्स होती हैं लगी हुई, एक यहाँ स्ट्रिप है और एक ये स्ट्रिप है। तो ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं ये अलग अलग मेटल से बनी होती हैं। तो जब टेम्परेचर इन दोनों स्ट्रिप्स को हीट करता है तो इनमें से एक स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाती है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये जुड़ी हुई है, यहाँ पे टर्मिनल जुड़ा हुआ है, जैसे ये हीट होगा तो एक जो है वो बेंड हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगा स्विच। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और ये जुड़ जाएगी। तो ये इसके अंदर जो बेसिक जो इसका फंक्शन काम करता है सारा, वो स्विच जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है। वो बायोमेटालिक स्ट्रिप से जो मैकेनिकल स्विच बनाया जाता है वही ये सारा थर्मोस्टैट का काम करता है। तो इसमें यहाँ पे दो टर्मिनल्स दिए गए हैं, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे, इन दोनों पे हम वायर कनेक्ट करते हैं। ये दोनों वायर कनेक्शन के लिए हो गया। और ये है इसका टेम्परेचर सेटिंग नॉब। आप देखेंगे ये नॉब जनरली 65 डिग्रीज, ये देखिए ये जनरली 65 डिग्रीज पे ये सेट किया रहता है। पीछे से जो कंपनी बना के देती है 65 डिग्रीज पे ये सेट किया रहता है। इसको हम कम भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करके हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ 75 लिखा है तो आप इसको 75 डिग्रीज पे अगर कर देंगे तो जब ये 75 डिग्रीज का टेम्परेचर सेंस करेगी इसकी ये स्पिंडल, तो ये स्विच जो है ये ओपन हो जाएगा और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी हुई है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये थर्मोस्टैट है। इसका यूजेज जो है आप देखिए, नॉर्मली गीज़र्स में ये यूज़ होता है और भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बहुत हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है। पर नॉर्मली अगर हम होम अप्लायंसेस में देखें तो होम अप्लायंसेस में ये गीज़र्स में कनेक्ट होके आता है। तो अभी इस समय जैसे इसको सेटिंग जो है वो 65 डिग्रीज पे की हुई है और अभी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तो बहुत कम है। तो इस समय इसका जो अंदर स्विच है वो ऑन होगा। ऑन मतलब ये आपस में टर्मिनल्स जुड़े हुए होंगे। तो ये हम अभी मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। अभी मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाएंगे, ऑपरेट करके दिखाएंगे और फिर हम इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट में डाल देंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट इससे ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बल्ब ले लेंगे, बल्ब इससे ऑन ऑफ करके दिखाएंगे
तो आपको समझ में आएगा प्रॉपरली कि ये थर्मोस्टेट एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। अब देखिए, हमने एक मल्टीमीटर ले लिया और इस मल्टीमीटर की जो दोनों प्रोब्स हैं वो इसके जो टर्मिनल्स आपको बताए थे उन टर्मिनल्स पे हमने यहाँ पे लगा दिया। एक को यहाँ इंसर्ट कर दिया और एक को हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो ये इसका कनेक्शन हो गया थर्मोस्टेट का। अब हम इस मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी में अगर रखेंगे, कॉन्टिन्यूटी मोड में, तो ये बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब इसके अंदर जो स्विच है वो स्विच अभी क्लोज्ड है, वो जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसको हीट करते हैं। ये हमारे पास एक गैस लाइटर है। इस गैस लाइटर से अगर हम इसको हीट करेंगे, इसकी स्पिंडल को यहाँ पे हीट करेंगे, तो ये थोड़ी देर में ऑफ हो जाना चाहिए, स्विच इसका ओपन हो जाना चाहिए जब इसको 65 डिग्रीज तक ये सेंस कर लेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा और हीट करेंगे। ये देखिए, जैसे ही इसने 65 डिग्री सेंस किया तो ये ऑफ हो गया और ये सर्किट ओपन हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर अब डाउन जाएगा, ये ठंडा होने लग जाएगा, तो ये इसकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स आपस में फिर से अंदर जुड़ जाएंगी और कांटेक्ट बन जाएगा। और कांटेक्ट बनते साथ ही ये क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब स्विच जो है वो ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये हो गया। जैसे ही ये ठंडा हुआ तो ये ठंडा होते ही अंदर इसके कांटेक्ट क्लोज हो गया और ये मल्टीमीटर ने बता दिया कि ये क्लोज हो गया है। अब सेम चीज़ हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में भी अप्लाई करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जिसमें हम एक बल्ब यूज़ करेंगे, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इसमें आप ये अप्लायंस गीज़र को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या कोई और भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है इस थर्मोस्टेट के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया है। मतलब इसका ऑन ऑफ जो है वो इस थर्मोस्टेट पे डिपेंडेंट होगा। ये जब टेम्परेचर सेंस करेगा तो इसको ऑन कराएगा, ये इसको ऑफ करवाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक प्लग है। इस प्लग को हमने अब 220 वोल्ट में इंसर्ट करना है। उसका कनेक्शन देखिए कैसे है। ये लीड जो हमारे पास आई उसमें ये फेज़ वायर जो है, ये फेज़ वायर, रेड वायर को हमने थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और थर्मोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला, इस टर्मिनल को हमने इस बल्ब के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है हमारे पास, बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ से लेके हमने वायर इसके जो लीड आ रही है इसके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। फेज़ यहाँ से आएगी और इस थर्मोस्टेट के थ्रू होते हुए, इसके स्विच के थ्रू होते हुए बल्ब तक आएगी और बल्ब में से जाकर फिर यहाँ न्यूट्रल से ये रिटर्न पाथ इसको मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसको ऑपरेट करता है। इसको अभी हम 220 वोल्ट में लगा देंगे। तो देखिए, ये बल्ब ऑन हो गया, इसको सप्लाई मिल गई। मतलब ये जो थर्मोस्टेट का स्विच है अभी ये क्लोज है, अभी जुड़ा हुआ है, इसने इसको सप्लाई दे दी। अब हम इसको थर्मोस्टेट को हीट करेंगे और हीट करके देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है। ये हम इसको हीट करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 65 डिग्रीज पे सेट किया हुआ है। ये देखिए, ये बल्ब ऑफ हो गया। जैसे ही थर्मोस्टेट ने सेंस किया कि टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसने इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, इस बल्ब को ऑफ कर दिया। अब हम इसको ऑफ कर देंगे, ये हीट हमने हटा दी। अब ये टेम्परेचर इसका डाउन जाएगा, ये ठंडा होगा। हम इसको रख देते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, 65 डिग्री से कम हो जाएगा, इसका स्विच दोबारा से क्लोज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हमारा बल्ब है ये ऑन हो जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता है। ये देखिए, ये जैसे ही ठंडा हुआ तो ये इसने ऑन कर दिया। अब मान लीजिए ये गीज़र ही है, तो ये गीज़र के जो टेम्परेचर है वाटर का, उसके हिसाब से ये थर्मोस्टेट इस तरह से इस डिवाइस को ऑन ऑफ करवाता है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।